इस पे कुछ लोग शासन के, क्योंकि प्रशासन का नाम नहीं लूंगी, शासन के लोग इसको दबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन अगर इसमें काफी लोग शासन के भी मिलेंगे, और मैं उन लोगों को चेतावनी भरे शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि या तो सरेंडर कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हें जूत नहीं पड़ेंगे तब तक तुम सुधरोगे नहीं। अभी तक कौन लोग हैं? तो प्रशासन भी इतना ढीला क्यों है समझ में नहीं आ रहा। आप जब 7-8 दिन से ढूंढ रहे हैं तो भी आपको हथियारे मिल नहीं गए, आप क्या चाहते हैं हमसे? नहीं, एक बात बताओ, आप सब मेरे भाई बैठे हैं, मेरे पिता भाई सारा साथियों का अनुरोध है भाई, व्यवस्था ना अपनाओ भाई, व्यवस्था ना अपनाओ, जो सब जीत कर जाओ ऊपर बैठ जाओ भाई, सारा साथियों का भाइयों बैठ जाओ। राजस्थान से चल करके हमारी बेटी कुका मेडी से चल करके आपके समर्थन में नहीं है और अमन शासन में रखेंगे तो ये राजस्थान में जाकर के क्या बताएगी कि हरियाणा में गई थी, वहाँ लोग कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। बैठो आप, बैठो भाई, सारे साथियों का अनुरोध है, जो सब जीत कर आए ऊपर बैठ जाओ। आप जोड़ के अनुरोध है भाई, सारे साथियों का जोड़ के अनुरोध है भाई, बैठ जाओ भाई, पारियों पर भाई। जो जरूरी बात था मैं सुन गए, जरूरी बात था मैं सुन ले, एक बार कहना हो ना, साइलेंट हो जाओ तुम, बात सुन लो भाई। आज पूरे हरियाणा की निगाह इस जगह पर टिकरी है कि उड़द के फैसला लिया जाएगा और हमने क्या करना सर, चटो एक बार, हमने क्या करना सर, के फैसला लिया जाएगा तो थोड़ा सा अनुशासित ढंगते हैं भाई। सबका पहला काम सूपा था इस गांव ने, जो गांव था वो घंटा 2 घंटा में आकी और इन बुजुर्गों के बीच में आपकी जो भी मनसा है वो बीच में धरते, ताकि शाम ने 5 बजे ताई जो प्रदेश का जन जन बच्चा चावण लग रहा है कि हमारा तो रखिए काल आओगी लक्ष्मण की डाणी ते, वो काल यो धरना दे शांताई 5 बजे ताई, उसकी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से, चाहे हमारा नेट बंद कर दिया हो, हम इतने आदमी से कोई जरूरी को नहीं, हरियाणा घर करता ही अपनी बात पहुंचा जाए फोन कर भी। वो बादशाह होगा, पहले गांव आपकी बात बतला की और की न्यू का भाई, हम इस बेटी का न्याय का खाकर किससे तो दबा नहीं के, किससे तो डरा नहीं के, किससे कितना टकराना पड़ जाओ, अच्छा आंदोलन करोगे तो उजाड़ दो, आंदोलन फ्री में को नहीं हाथ नहीं कोई, कदे एक गांधीवादी तरीके सोची जाओ। हाँ, अनुशासन को छोड़ दिया, व्यवस्था बंद कौन करनी, लेकिन जनता हमारी बात मनवाई जागी, इस बेटी में न्याय दुआओं का खातर आज हरियाणा की आंख, पूरे प्रदेश का जन जन बच्चे की आंख तारा ऊपर टिकरी है कि उड़द के काल आवत है। तो भाई एक बार गांव वाले इकट्ठे हो जाओ, उड़द जाके सबका पहला काफी हो। हेलो भाई, सारे भाइयों का हाथ जोड़ने प्रार्थना, हमें बैठे नहीं सकते तो फैसला के लोग ये भाई यार कैसी गल है, तारी खातर आ रहे तो हमें बैठ को जाओ के सेवा कर दो, हमें मेरे अपने अपनी जगह सारे भाई बैठ जाओ, सारा देश तारी खातर बोलेंगे, क्या गया तो हमें बैठते हैं मेरा परिचय, मैं शीला सुखदेव सिंह जोगामेडी, राष्ट्रीय राजपूत दलित सेना की कार्यकारी अध्यक्ष। मैंने जब मैटर सुना था तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी तो मैं आपको बता दूं कि कल लाइव भी मैं आई थी और प्रशासन के काफी सारे फोन भी मेरे पास आए कि मैडम आप मत आना। तो मैंने कहा कि देखो, क्या पता कोई और प्रोग्राम होता या फिर कोई और काम होता तो मैं न आती, लेकिन एक बहन को बहन की जरूरत पड़ी है तो मैं 100% आऊंगी वहां पे।
आपको बता दूं कि मैं रिवासा गांव की हूँ। रिवासा गांव मेरा है और शादी मेरी राजस्थान में हुई है। तो जब मेरी बहन को मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया और मैं बिना आओ ताओ देखे मैं वहां से निकल गई। और मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो अब ये 7 दिन से 8 दिन की जो घटना है, इस पे कुछ लोग शासन के, क्योंकि प्रशासन का नाम नहीं लूंगी, शासन के लोग इसको दबाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन अगर इसमें होता तो 3 दिन का टाइम नहीं लगाता उसको ढूंढने में। इसमें काफी लोग शासन के भी मिलेंगे और मैं उन लोगों को चेतावनी भरे शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि या तो सरेंडर कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हें जूत नहीं पड़ेंगे तब तक तुम सुधरोगे नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि अपने चौराहे पे ले जाओ और फांसी देकर ही उसको आप पीछा छोड़ो। ऐसे फांसी दिए बिना पीछा नहीं छोड़ना है। क्या आप लोगों को पता चला है अभी तक कौन कौन लोग हैं? तो प्रशासन भी इतना ढीला क्यों है समझ में नहीं आ रहा। आप जब 7-8 दिन से ढूंढ रहे हैं तो अभी आपको हत्यारे मिल नहीं रहे, आप क्या चाहते हैं हमसे? नहीं, एक बात बताओ, आप सब मेरे भाई बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं। एक लड़की जो खाली 19 साल की है उसको सुसाइड करने की कहाँ जरूरत है? इंग्लिश तो हमारे हरियाणा में काफी कम आती है हमें, ये भी एक सच्चाई है। तो मुझे बताएं कि ये प्रशासन ऐसी क्या मजबूरी है जो सुसाइड नोट बना करके हमारे बीच में ला रहे हैं? अरे सुसाइड करने वाले कभी तेजाब नहीं पीते, सुसाइड करने वाले कभी अपनी नाड़ नहीं काटते। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक बहन को न्याय दिलाओ ताकि हमारी भी तुम्हें दुआ लगेंगी। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है जल्दी पता तो चलेगा। कहते हैं ना कि देर सवेर टाइम लगता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। हमारे मैटर में भी आपने देखा होगा, न्याय हमें धीरे धीरे मिल रहा है। अभी तक हत्यारे हमारे भी ऐसे ही भाग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पर मेरा हरियाणा हमेशा से मजबूत है, मेरे भाई हमेशा से मजबूत है। मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि जिस दिन भी आपको पता चल जाए उनका जच्चा बच्चा मत छोड़ना। ऐसे लोग पनपेंगे दोबारा, अगर कभी पनप गए तो बेटियां तो फिर पैदा करने से ही लोग डरेंगे। अरे बेटियों को पैदा करते क्यों हैं हम? बेटियों से 2 परिवार बसते हैं, परिवार एक ससुराल और एक मायका। अगर ऐसे कांड होंगे तो हम क्यों बेटियों को पैदा करेंगे और क्यों बेटियों को आगे बढ़ने के लिए आगे अग्रसर करेंगे? पहले कहते थे लोग कि बाल विवाह कर दिया, बाल विवाह कर दिया। बाल विवाह पे रोक होनी चाहिए, शिक्षा पे रोक होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मत दो, बाल विवाह कर दो। अब मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं बाल विवाह ही ठीक था। कम से कम हमारे ऊपर इतने अत्याचार तो नहीं होते थे ना, हैं? आज हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं सारे बेशरम, उनके घरों में मुझे नहीं पता क्या औरत होती है या नहीं होती, लेकिन इतने घिनौने हत्याकांड और घिनौने कार्य करते हैं ऐसे लोग। निर्दयी और जानवर की दृष्टि से देखती हूँ मैं ऐसे लोगों को, इंसान की दृष्टि से देखती नहीं हूँ। और मेरा फुल सपोर्ट आप लोगों को है। ये करनी सेना, सुखदेव सिंह गोगामेडी की करनी सेना आपने सुना होगा, 22 राज्यों में फैली है। आप एक इशारा करना, पूरा हरियाणा जाम ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं आप भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे तालियों के लिए मैं यहाँ नहीं आई।